हेलो नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज तक रेडियो के वीकली हेल्थ शो हेलो डॉक्टर में, जहां बात होती है आपकी और हमारी सेहत की। आज के एपिसोड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं। आपको याद होगा हेलो डॉक्टर में एक बार हमने बात की थी कि ऑफिसेज़ में उठने-बैठने, घर में आप लोगों का जो पोस्चर होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है। आज भी हम एक ऐसे ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लेकिन इस बार हम आपके सिटिंग पोस्चर पे नहीं बल्कि आपके स्लीपिंग पोस्चर पर चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर देबाशीष चंदा, लीड कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, सीके बिरला हॉस्पिटल, गुरुग्राम। हेलो डॉक्टर, आपका बहुत हाय, बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड में। नमस्कार। डॉक्टर बिल्कुल बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया कि हमारा ऑलरेडी एक एपिसोड हुआ था पोस्चर्स के ऊपर। स्लीपिंग पोस्चर पे एग्जैक्टली क्यों बात होनी चाहिए? देखो स्लीपिंग पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्लीपिंग पोस्चर या स्लीप, अगर पोस्चर को भी हटा दो, सिर्फ स्लीप। देखा जाए अगर हमारे 24 घंटे अगर हमारे पास हैं तो द आइडियल टाइम फॉर स्लीपिंग इज 6 to 8 hours, विच इज़ एक्चुअली 1/3 ऑफ द डे टाइम। तुम्हारे पास जितना टाइम है उसका 1/3 टाइम तुम्हें उस चीज़ पे स्पेंड करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट किस लिए है? एग्जाम्पल समझने के लिए समझना है कि अगर हम किसी मशीन को भी देखते हैं, देयर इज़ अ डाउन टाइम, हम उसे स्विच ऑफ करके जाते हैं। जैसे घर पे या ऑफिस में कोई मशीन है, वी स्विच इट ऑफ फॉर पर्टिकुलर टाइम। उस ड्यूरेशन में मशीन जब भी वर्क करती है तो ये इनिशियल टाइम में क्या होता है, गर्म होती है या उसमें फ्रिक्शन होता है या किसी भी तरह का जो एनर्जी यूटिलाइजेशन से उसमें हीटिंग अप होती है, दैट कूल्स ऑफ। हम्म। सो जैसे एक मशीन को स्विच ऑफ करना ज़रूरी है, वैसे ही बॉडी को स्विच ऑफ करने के लिए ज़रूरी है, जिसमें कुछ चीज़ों को दोबारा से रीस्टार्ट करने के से उसकी एनर्जी रिटेन हो जाती है, 0 से 100 की तरफ दोबारा पहुंच जाते हैं। राइट। सो अगेन, इफ़ आवर स्लीप क्वालिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो हमारा जो बॉडी की एक्टिविटी है, जो बॉडी जो कि 100% चार्जअप हो जानी चाहिए थी, हम्म। वो नहीं हो पाती है। ठीक है। करेक्ट। एंड मुझे ऐसा लगता है आज के दिन पे इवन स्लीपिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन वन सेंस दैट कि 90% लोगों से अब आप बात करोगे तो यू विल फाइंड आउट वंस और ट्वाइस इन देयर मंथली और ईयरली ड्यूरेशन में वो ये बोलेंगे कि हाँ, हमें स्लीपिंग डिसऑर्डर इस टाइम पे इस पॉइंट पे हुआ। हम्म। अगेन, इट इज़ नॉट ओनली ऑन द पोस्चर, इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द क्वालिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ स्लीप, स्लीप। हाउ यू आर हाँ, स्लीपिंग। हाउ यू आर स्लीपिंग, अगेन द एनवायरनमेंट इन विच यू आर। जैसे अभी हम्म। ऑफिस में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, ठीक है, करेक्ट। और मुझे लगता है कि स्ट्रेस तो आजकल एक पार्ट हो गया है मतलब अपनी लाइफ का। तो अगेन स्ट्रेस इंड्यूस भी हो सकता है, अगेन देयर कुड बी ए फैमिली स्ट्रेस एज वेल। ठीक है, हम्म। मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकता है, या वर्क रिलेटेड स्ट्रेस भी हो सकता है। तो हर एक लोगों के पास ये मेंटल स्ट्रेस और ये सारी चीज़ तो है, बट उसमें से एक बहुत मेजर चंक जो है वो हमारा स्लीपिंग पोस्चर भी करता है उसमें हेल्प। जैसे कि आप स्ट्रेस में अगर एक आदमी को डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में सोने के लिए भी बोलोगे, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ही माइट कम अप विद दिस आंसर कि मुझे इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में स्लीप क्वालिटी फिर भी बेटर थी रेदर देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स। हम्म। ठीक है, उसमें होम एनवायरनमेंट, अगर आप किसी को घर और बाहर में सोने के लिए बोलोगे तो ही विल बी मोर कंफर्टेबल इनसाइड हिज होम। ठीक है, सो होम के अंदर स्लीपिंग पोस्चर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। कैसे मतलब रात के वक्त जैसे इन जनरल जब मैं लोगों से बात कर रही थी कि अच्छा बताओ तुम किस तरह सोते हो, तो कोई बता रहा है कि हम लोग साइड में ऐसे एक तरफ होकर सो रहे हैं। कोई बता रहा है कि अच्छा मुझे ना राइट हैंड साइड की तरफ सोना बड़ा पसंद है। कोई बता रहा है कि मैं पेट के बल सोना बहुत पसंद करता हूँ। बहुत कम लोग एक्चुअली मुझे मिले जो कि स्ट्रेट सोते हैं या रात के वक्त सोते हुए उनका पूरा कुछ कथक नहीं हो रहा होता है। तो एग्जैक्टली मतलब और फिर सुबह के वक्त जब लोग उठते हैं तो उनके हाथों में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है। तो कैसे मतलब ये वर्क करता है स्लीपिंग पोस्चर एग्जैक्टली आपके लिए? देखो स्लीपिंग पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि बहुत समय हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैं लास्ट 2-4 दिन पहले या हफ्ते भर पहले इस तरह से सोया था, जैसे मैंने अपने कंधे को हाथ के ऊपर रखा हुआ था और हाथ के ऊपर क्योंकि पिलो नहीं था तो मैंने कंधे के ऊपर ही हाथ रख के सर रख के सो गया, और उसके बाद से मेरा शोल्डर जो है कम्प्लीटली जैम हो गया। हम्म। या बहुत सारे लोग ये भी कंप्लेन करते हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ है ये, कि मैंने
नॉर्मल पिलो पे सोता था, मैं किसी गेस्ट के फ्रेंड के यहाँ पे सोने गया और वहाँ पे बहुत लार्ज पिलो था, या बिना पिलो के सोना पड़ा, जिसके बाद मेरा नेक जो है कम्प्लीटली टेढ़ा हो गया और उसके बाद मैं नेक को मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, ठीक है। या एक और बहुत कॉमनली मिलेगा कि मैं कल या परसों रात को टीवी देखते देखते उसी सोफे में सो गया, जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में मेरी गर्दन जो है अटक गई। करेक्ट। ठीक है। एंड दीज आर वेरी कॉमन थिंग। इफ यू आस्क एनीवन, ये 3 सवाल तुम पूछोगे तो तीनों में से किसी ना किसी का आंसर, सबका एक आंसर एटलीस्ट इन तीनों में से एक चीज हुई है मेरे साथ। हाँ, करेक्ट। ठीक है। सो दैट्स वेयर द स्लीपिंग पोस्चर एक्चुअली वर्क्स। ठीक है। तो डेफिनेटली यस, इसका इम्पोर्टेंस है कि स्लीपिंग पोस्चर क्या होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, देखो ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि इट शुड बी, एंड देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स आल्सो गोइंग अराउंड कि ऐसे सोने से ऐसा होता है, वैसे सोने से वैसा होता है। मुझे याद है कि मैं बचपन में उल्टा होकर सोने की मेरी बहुत आदत थी। ठीक है। हाँ, इसको स्लीपिंग लेके ऑन टमी काफ़ी एंड मतलब लोग बोलते हैं कि उल्टा, जैसे अगर आप सो रहे हैं पेट के बल, अगर आप सो रहे हैं तो आपको पेट की बीमारी हो जाती है, आप हाँ मोटे होने लग जाते हैं, वेट हाँ पुट ऑन हो हाँ। जाता है। सो ये एक सबसे बड़ा मिथ था जो कि मुझे मेरी ग्रैंड मदर हमेशा टोकती थी। ठीक है। हमारा जो फैमिली था, पेरेंट्स के साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते थे, तो ग्रैंड मदर हमेशा आके मेरे को सीधा करने की कोशिश करती थी, एंड आई यूज्ड टू रिमेम्बर, वो सीधा करती थी, थोड़ी देर में दोबारा उल्टा हो जाता। नाउ डेफिनेटली यस, इफ यू आर स्लीपिंग, आप सो रहे हैं पूरा पेट भर खा के, अचानक से आप सो गए पूरा पेट भर खा के, अगर पेट के ऊपर लेट रहे हैं, देन डेफिनेटली यस, दैट जो हमारा एब्डोमेन में स्टमक जो होता है, स्टमक के ऊपर सारा प्रेशर आ जाएगा। द वन थिंग विच इज़ एक्चुअली वर्किंग वाइल वी आर स्लीपिंग, उस पर अगर मैं जोर से प्रेशर दूं तो वो रिगर्जिटेशन, मतलब कि जैसे एसिड रिफ्लेक्स वो करेगा। और ये मैंने सीखा ही अपनी गलती से। अच्छा। ठीक है। सो ये मुझे लगता है कि रिगर्जिटेशन का प्रॉब्लम या रिफ्लक्स का प्रॉब्लम मुझे आई थिंक वे बियॉन्ड, जब मैं मेडिकल स्टूडेंट भी बना था, तब से मुझे एसिडिटी हो जाती थी अगर मैं खा के सो जाता था। एंड आई यूज्ड टू मेक आउट कि अगर मैं दोपहर के टाइम पे सोया हूँ 1-2 घंटा, तो पक्का मुझे उठ के एसिडिटी होती थी, जबकि मैं 5-6 घंटे या 7 घंटे रात को सोता हूँ, अगले दिन नहीं होता था। सो आई मेड इट इन माई माइंड कि अगर मैं दोपहर को सोता हूँ, that's not right, and that is causing the acidity. Now being a doctor, जब मैं धीरे धीरे डॉक्टर बना, then I realized it is because in that duration सबसे ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा था, रिगर्जिटेशन भी फूड पाइप में वापस खाना आ रहा था, कनेक्ट। उसके कारण एसिडिटी हो रही थी, और मैं बीच में उठ गया 1.5-2 घंटे में, जबकि मैं रात को सारा रात सोता रहा। तो अल्टीमेटली वो स्टमक जिस भी प्रेशर में था, उसने उस प्रेशर में किसी काम तरह किया, काम कर दिया। करके उसको भेज दिया, एंड नाउ हाँ। यू आर नॉट फीलिंग एसिडिक। राइट। सो यस, डेफिनेटली लाइंग डाउन इन प्रोन पोजीशन, मतलब पेट के ऊपर लेटे हो अगर, और आपका टमी फुल है, देन इट इज नॉट द राइट पोस्चर। ठीक है। सो दादी की बात ही समझ में आई, थोड़ा सा घुमा फिरा के, बट अगेन बीइंग ए ऑर्थोपेडिक सर्जन, दिस इज अ पोजीशन ऑफ स्पाइन एक्सटेंशन एज वेल। अच्छा, मतलब कि अगर आप पेट पे लेटते हैं तो आपकी स्पाइन अपने आप पूरी स्पाइन एक्सटेंशन में आ जाती है, जो कि स्पाइन के करेक्शन, मतलब कि हम लोग धीरे धीरे एज के साथ सामने की तरफ झुकते हुए चले जाते हैं, एंड दिस एक्चुअली प्रिवेंट्स दैट फॉरवर्ड बेंडिंग। सो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो पोजीशन हमारे टमी के लिए या स्टमक के लिए ख़राब है, वो हो सकता है कि किसी और कारण से अच्छा हो। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि बीइंग ए ऑर्थोपेडिक सर्जन, नाउ इफ़ यू आस्क मी कि पेट पे लेटना अच्छा है कि नहीं अच्छा है, एक्चुअली पेट पे लेटना मेरे हिसाब से कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, क्योंकि हम विद एज सामने की तरफ झुकते हुए चले जाते हैं, फॉरवर्ड फ्लेक्शन बढ़ता हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस या मसल्स की वीकनेस के कारण हमारी पोस्चर जो सामने की तरफ गिरती है। उसके लिए जो एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज, या धनुरासन बोलते हैं हम लोग, या कोबरा पोज बोलते हैं। अगर आप लेटोगे तो स्पाइन कम्स इनटू, अगर टमी के ऊपर लेटोगे आप, तो स्पाइन कम्स इनटू एक्सटेंशन पोजीशन। राइट। सो दोज हु हैव ए प्रॉब्लम ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग, अगर वो एम्प्टी स्टमक पे लेट रहे हैं, मतलब खाना खाने के 2-4 घंटे बाद लेट रहे हैं, अगर वो पेट पे लेटते हैं, तो दैट्स नॉट ए बैड पोजीशन टू हैव, एंड दैट माइट एक्चुअली सॉल्व ए लॉट ऑफ स्पाइनल फ्लेक्शन इश्यूज, कि हमारा पोस्चर करेक्शन हो जाए सोने के साथ ही। अच्छा। ठीक है। सो इट इज़ नॉट बैड। अगेन दोनों में डाइसी है। अभी खाना खाने के इमिडिएटली बाद आपको लेटना नहीं है, और अगर इमिडिएटली आप बाद लेट रहे हो तो इट इज़ एक्चुअली वन साइडेड टर्निंग और सुपाइन पोजीशन, मतलब सीधा लेटना इज़ वेरी हेल्पफुल रेदर देन पेट के ऊपर लेटना। अगर आप एम्प्टी स्टमक में रहते हो और आपका फ्लेक्शन का इशू है, देन दिस पोस्चर विल डेफिनेटली हेल्प यू।
तो जैसे अभी आपने ये बताया कि पेट के बल सोने का हमें नुकसान भी हो जाता है और फ़ायदा भी फ़ायदा भी है। है। हाँ, इसके अलावा भी क्या आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया हो या ऐसी कोई बीमारी जो कि सोने के कारण, हमारे स्लीपिंग पोस्चर के कारण हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई है या हमारे शरीर में किसी पर्टिकुलर पार्ट को प्रभावित कर रही है, दर्द दे रही है या आगे चल के खतरनाक हो सकती है? सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो लेट्स स्टार्ट विथ वन पर्टिकुलर थिंग। जैसे हमने प्रोन लाइंग का बोला है, वैसे ही मैं एक बोलता हूँ कि साइड लाइंग में हुँ, नेक के इश्यूज के बारे में बात करते हैं। जैसे किस टाइप का पिलो यूज़ करना चाहिए, ठीक है? ये एक बहुत कॉमनली पेशेंट पूछते हैं कि मैं कौन सा पिलो यूज़ करूँ, या मैं जो पिलो यूज़ कर रहा हूँ वो सही यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आपने नोटिस किया हो कि नहीं किया हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक के ऊपर एक और पिलो रख के वो होते हैं और गर्दन को स्टैक मोड़ करके। के कभी कभी 3 पिलो भी लेके लेटते कई हैं। बार तो मैंने देखा है कि लोग वो कौन-सा आई मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जो गोल सिलिंड्रिकल हाँ, पिलो, सिलिंड्रिकल पिलो नेक आई के थिंक पीछे भी देते हैं। मसन बोलते हैं, राइट? हाँ, तो उसको भी लेके उस पहले आपके नॉर्मल पिलोज़ और उसके उसके ऊपर ऊपर उसको स्टैक करके फिर स्टैक सो करके, जाते हाँ। हैं। तो अगेन पिलो हमें कौन सा यूज़ करना है, दैट ऑल्सो इज़ अ वेरी स्ट्राइकिंग थिंग। हुँ, नाउ कुछ लोग जिनको नेक की इश्यूज होते हैं और उनको किसी ने ये बोल दिया था कि पिलो इज़ द मेन कॉज, तो वो पिलो यूज़ करना ही छोड़ देते हैं। हुँ, नाउ अंडरस्टैंड, अगर हम ध्यान से देखें हमारे नेक में और शोल्डर के पीछे एक छोटा सा गैप होता है, करेक्ट। ठीक है, विच इज़ यूजुअली 2 to 4 इंच के करीब होता है, हुँ, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हेड साइज और शोल्डर के साइज से 2 से 4 इंच का गैप होता है, एंड ठीक दिस है। शुड बी द आइडियल साइज ऑफ पिलो व्हेन वी आर लाइंग स्ट्रेट। सीधा लेटने से पीठ के और गर्दन के बीच में जो गैप है, जो हुँ, जो गैप है उसको कवर करने के लिए ज़रूरी है। अगर मैं बिना पिलो के यूज़ करूँगा तो मेरा नेक जो है एक्सटेंशन में चला ऐसे हो जाएगा, जाएगा। हाइपर एक्सटेंशन, मतलब पीछे की तरफ चला जाएगा। हुँ, बहुत पिलो यूज़ करूँगा तो फ्लेक्शन, ओवर फ्लेक्शन में चला जाएगा, हुँ, ठीक है? सो ये दोनों एक्सट्रीम्स हमेशा याद रखो कि इट इज़ ऑलवेज़ द एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज़ प्रॉब्लमेटिक रादर देन वी हैव टू ऑलवेज़ बी इन बिटवीन, करेक्ट। ठीक है? सो इन बिटवीन जितना मेरा साइज़ है, नेक का हेड के पीछे का पोर्शन और शोल्डर के पीछे का, सबका अलग-अलग होता है। किसी का हेड एलोंगेटेड होता है, किसी का फ्लैट होता है, तो हर एक बंदा अपना-अपना देख के उस हिसाब से, उस गैप के हिसाब से थिन पिलो ले, जिसमें कि नेक जो है ना तो फॉरवर्ड में जाए, ना वो एक्सटेंशन में जाए। दिस इज़ नंबर 1। हुँ, नंबर 2 चीज़ जो है वो ये है कि जब हम साइड टर्न करते हैं, नाउ द इक्वेशन इज़ कंप्लीटली चेंज्ड। आप ध्यान से देखोगे मेरे शोल्डर और हेड के बीच में देयर इज़ अ बिग गैप नाउ। इट इज़ मोर देन 4 इंचेस नाउ। हुँ, सो व्हाट शुड वी डू? अंडरस्टैंड, जैसे ही हम टर्न करते हैं, नाउ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम्स इनटू, मतलब जो फ्लैट बॉडी थी वो स्ट्रेट हो गई। ठीक सो है। क्या हुआ, स्ट्रेट होते ही हम गद्दे के अंदर थोड़ा सा और नीचे चले जाते हैं, क्योंकि एक एरिया पे वेट ज़्यादा बढ़ रहा है। करेक्ट। सो एक्चुअली जो गैप हम देख रहे हैं वो गैप नहीं रहता, गैप थोड़ा और कम हो जाता है। हुँ, नाउ यू नीड अ पिलो विच इज़ एक्चुअली लिटिल बिट हायर देन द, जब हम सुपाइन लेट रहे हैं तो आइडियल पिलो होना चाहिए कि थोड़ा पतला जब आप सीधा लेट रहे हैं, जब साइड में लेट रहे हैं तो थोड़ा सा मोटा, ठीक ओके। है? प्रैक्टिकली बहुत समय ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो हम 2 थिन पिलो रखने के लिए बोलते हैं। एक आप सर बीच में रखो और जब टर्न करो तो 2 पिलो पे आ जाओ। सो दैट्स द आइडियल वे ऑफ स्लीपिंग। बट अगर आप 90% लोगों की प्रॉब्लम्स देखोगे तो दे आर मोर कंफर्टेबल विथ मोटे पिलो के साथ। हुँ, अब इसका रीज़न भी मुझे लगता है कि कुछ हद तक ऑफिसेज़ के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा ठीक कैसे? है? ऑफ़िसेज़ के साथ इसलिए एसोसिएटेड है कि आप अगर ध्यान से देखो, मैक्सिमम हुँ, ऑफ़िसेज़ में आजकल डेस्कटॉप की जगह लैपटॉप यूज़ हो रहा है, एंड हुँ, एवरीवन इज़ यूजुअली फ्रंट देखने की जगह हमेशा सर को झुका के देख रहे हुँ, हैं, एंड उसमें मुझे लगता है कि आग में घी का काम जो है वो मोबाइल ने कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि इट हैज़ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड टू इवन डेस्कटॉप टू मोबाइल फ़ोन। सो मोबाइल फ़ोन आप जब ले रहे हो तो इवन बियॉन्ड दैट आप जा रहे होगे अपने हुँ, डेस्क पे, क्योंकि सामने लैपटॉप रखा है तो आप उससे नीचे जाने की कोशिश करते हो, गर्दन अपने आप और नीचे चली जाएगी। हुँ, आप 8 से 10 घंटे ऑफिस में काम करते हो, सारा टाइम नीचे देखते हो, उसके बाद बचे हुए 2-4 घंटों में आप मोबाइल यूज़ करते हो। नाउ नेक का पोस्चर ही पीछे हो गया है, सामने हो गया। नाउ यू विल फील बेटर विथ ए थिक पिलो, ठीक है? अब आप धीरे-धीरे क्या होगा कि आप पिलो आपको बेटर लगेगा मोटा होने से, जो कि इनवेरिएबली स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेशन कर रहा होगा धीरे-धीरे, हुँ, व्हिच इज़ कॉल्ड क्रॉनिक स्पॉन्डिलाइटिस, अच्छा, ठीक है? अब बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी कंप्लीटली नेक फ्रोज हो जाती है, दे कांट इवन लुक अप, ठीक है, व्हिच इज मोर कॉमन इन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पहले देखते थे, बट इवन विद सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वी आर सीइंग पेशेंट्स, उनका नेक का मूवमेंट नीचे देखते देखते ऊपर वाली मूवमेंट ही चली गई है।
सो दैट्स हाउ एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ मोबाइल लैपटॉप फ्री जब आप सो रहे हो, तब अगर आपका पिलो थिन होगा तो आपका नेक का पोस्चर लॉन्ग उसमें भी ठीक होगा. ठीक है. सो व्हाट यू लाइक मे नॉट बी हेल्पफुल टू यू इन लॉन्गर रन. ठीक है, मतलब जो आप पसंद करते हो बड़ा तकिया रखना, उसको अवॉइड करें तो डेफिनेटली सोते वक्त एटलीस्ट पोस्चर ठीक होगा, क्योंकि वो 1/3 ऑफ योर स्लीप डे का टाइम है. ओके. तो आपने जितना भी खराब काम किया, एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. अगर आप उसी खराब को कंटिन्यू करते रहोगे मोटे पिलो के साथ, वो आपको प्रॉब्लमेटिक होगा. सो देयर लाइज इम्पोर्टेंस ऑफ ए गुड पिलो. करेक्ट. और इसी तरह आई थिंक मैट्रेसेस भी इम्पोर्टेंट हाँ, रोल. मैट्रेसेस पे तो मुझे लगता है कि अम, हम इंडियंस के लिए ना एक बहुत बड़ी, मतलब मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की है कि वी ऑलवेज फॉलो द वेस्टर्न कल्चर. ठीक है. अच्छा. सो क्या होता था कि हमारे पहले के टाइम पे जब जो मैट्रेसेस आते थे वो कॉटन के बनते थे, या आपने नोटिस किया होगा वो नारियल के छिलकों से, कॉयर के नारियल के बनते थे. छिलकों से बनते हाँ, थे. वो इंडिजिनस इंडियन प्रोडक्ट हुआ करते थे. ठीक है, जिनको हमने धीरे धीरे ओवर द टाइम शिफ्ट करते करते स्प्रिंग्स इवन इतने फोम वाले आ गए हैं कि पूरी तरह से, फोमी, हाँ, हाँ, बहुत ज़्यादा आ गए हैं. कुशनी हो गए हाँ, हैं कुछ नहीं हो बहुत गए, ज़्यादा. ताकि वो आपको कंफर्ट दे सके वाइल यू आर स्लीपिंग, आपको ये लेकिन फील हो कि आप कंफर्टेबल हो उसमें. हाँ, लेकिन वो बहुत धँसा देते हैं. मतलब होटल्स वगैरह में अगर आप जाएँ और वहाँ के, फॉर्च्यूनेटली मेरे घर में ऐसे मैट्रेसेस नहीं है और मैं पर्सनली बहुत अनकंफर्टेबल होती हूँ इन मैट्रेसेस पे, इसीलिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कुशनी है और लेटते ही आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल धँस गए हैं. मुझे उसमें बॉडी में ऐसा लगता नहीं है कि रिलैक्सेशन मिल रहा है मुझे उससे. बॉडी कुछ भी मेरी रिलैक्स हो पा रही है, सीधी नहीं हो पा रही है बॉडी, जो मुझे चाहिए होता है कि घर जाके थोड़ा सा एकदम स्ट्रेट बॉडी हो. तो मुझे तो बहुत अनकंफर्टेबल लगते हैं पर्सनली. बाकी बट अगर आप देखो कि मार्केट में कौन से सबसे ज़्यादा बिकते हैं, तो बहुत बिक वही रहे एक्सपेंसिव हैं. है. हाँ, वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और सबसे ज़्यादा बिक भी वही रहे हैं. और इवन कुछ के साथ तो एसोसिएट भी कर दिया कि ऑर्थोपेडिक मैट्रेस करके. हाँ, तो मतलब क्या सच में क्या फोमी और कुशनी नहीं मैट्रेसेस अच्छे नहीं होते हैं? नहीं 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 होते हैं. नहीं होते, नहीं होते. सी अंडरस्टैंड, जब भी हम सो रहे हैं तो हमारे बॉडी को डेफिनेटली यस फोम सरफेस चाहिए, बट इट हैज़ टू हैव ए हार्ड इनर शेल्फ, ताकि हम धंसते हुए ना चले जाएं. पुराने टाइम पे जो कॉयर मैट्रेसेस होते थे दे वर राइट. कॉटन मैट्रेसेस मैं मना इसलिए करूंगा क्योंकि कॉटन मैट्रेस ओवर द टाइम क्या होते थे, क्योंकि वो पहले फ्लफी होते, धीरे धीरे फैल के फैल बड़े हो जाते थे. तो हाँ. उसमें क्या हार्ड मैट्रेस हो जाता है. या तो हम पहले से ही थिन हार्ड मैट्रेस यूज़ करें कॉटन का, या कॉयर मैट्रेस जो फैलेगा नहीं बट वो नीचे दबेगा भी नहीं, धसेगा भी नहीं. अगर वो नहीं धसता है तो आपका पोस्चर जो है कभी भी खराब नहीं होगा. ठीक है, हमारी बॉडी के नॉर्मल कर्व से, ठीक है, और बॉडी उस नॉर्मल कर्व को मेंटेन करके रख सकता है अंटिल अनलेस हम उस कर्व के लिए उसको स्ट्रेट सरफेस दे. ठीक है, अगर हम उसको फोमी सरफेस दे देते हैं तो एक्चुअली बॉडी अडेप्ट्स टू दैट एंड पोस्चर और खराब होता हुआ चला खराब जाएगा. होता हुआ चला जाता है. ठीक है, इसीलिए आई थिंक हम लोग ये भी बोलते हैं ना कि आपको शायद अपनी बॉडी को खुद रीड करना चाहिए. जैसे मैंने अब आई रेड माई बॉडी कि मुझे फोमी सर्फेसेस बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है. टर्न्स आउट कि वो अच्छे होते भी नहीं है. इसके अलावा मुझे ज़मीन पे सोना बहुत पसंद है. मुझे जब भी बहुत कंफर्टेबल नींद चाहिए होती है या जब मैं बिल्कुल थक जाती हूँ ना, तो मैं नीचे ज़मीन पे बिछाती हूँ पतला सा गद्दा और मैं सो जाती हूँ उसके ऊपर. और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट सोऊं, क्योंकि वो मुझे सबसे कंफर्टिंग लगता है वो पोजीशन. नहीं, दैट्स अ राइट थिंग. एक्चुअली देखा जाए तो अभी भी आप किसी भी इंडियन को अगर पूछोगे, गिवन एक संडे का दिन दो जिसमें कि कूल ब्रीज चल रही हो, और उनको बोलो कि यू हैव टू जस्ट लाई डाउन 15 मिनट्स ऑन योर फ्लोर. ठीक है, एंड एवरीवन विल फील द डिफरेंस फ्रॉम बेड. ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज कि हम लोग इतना ज़्यादा मार्केट ड्रिवन है, बिकॉज वट एवर वी सी इन वेस्टर्न वर्ल्ड, और जब भी हम बाहर ट्रेवल करते हैं तो हम वहाँ की ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि हो सकता है कंफर्ट वाली दिखती हो और रियली लॉन्ग टर्म में ना हो. मैं अपना ही एक्सपीरियंस एक शेयर करता हूँ. मैं जर्मनी में करीबन जब अपनी ट्रेनिंग के लिए जर्मनी में था, तब वहाँ पे मेरे यूनिट का जो स्पाइन सर्जन था, आई वॉज नॉट ए स्पाइन फेलो, तो आई वॉज एक्चुअली वर्किंग एज ए जॉइंट रिप्लेसमेंट डॉक्टर. सो स्पाइन के डॉक्टर को मैं ये देखता था कि उनके मैक्सिमम पेशेंट्स की सर्जरीज इतने हाई एंड पे स्पाइन सर्जरीज हो रही थी तब के टाइम पे, जब इंडिया में स्पाइन सर्जरीज इतनी डेवलप नहीं थी या कुछ सेंटर्स ही कर रहे थे. अच्छा. ठीक है, तो उनमें इन जनरल जब मैं पेशेंट से
वार्ड में हम लोग बात करते थे तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे ज़्यादा पूछने की कोशिश करता, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैट्रेस दे यूज़, बिकॉज उनके वहाँ पे भी मुझे जो मैट्रेस उनके हॉस्टल्स में मिलता था इट वाज वेरी फ्लफी एंड वेरी प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज ऑफ विच मैं शायद उन पे सो नहीं पाता था ठीक से, तो आई यूज्ड टू स्लीप ऑन द फ्लोर। ठीक है, बट गद्दे को छोड़ के नीचे ही सो जाते थे एंड आई यूज्ड टू आस्क देम द सेम क्वेश्चन एवरीवन एंड टू माय वो कि जितने भी पेशेंट वहाँ पे सर्जिकल पेशेंट्स होते थे उनमें सब में एक ही चीज़ कॉमन होती थी, दे यूज्ड टू यूज ए वेरी वेरी सॉफ्ट कुशनिंग गद्दा, ठीक है, मैट्रेस, जो कि इंडिया में नहीं यूज़ करते थे। करेक्ट। एंड मुझे लगता है कि उसका वन ऑफ द एसोसिएशन मुझे लगता है कि वहाँ पे स्पाइन के इश्यूज ज़्यादा होते इसी थे कारण एज हो कम्पेयर टू सकते हैं। हमारे यहाँ, बट जैसे जैसे हम वेस्टर्न कल्चर को लेते हुए जा रहे हैं तो आई थिंक द प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, डेफिनेटली यस, द ठीक है। सर्जरीज ऑल्सो गेटिंग बेटर एंड बेटर। सो करेक्ट। जैसे जैसे डिमांड आती रहती है वैसे वैसे हम इम्प्रोवाइज भी करते हुए चले जाते हैं। करेक्ट। तो मतलब हम ये समझे कि मैट्रेसेस, पिलोज, स्लीपिंग पोस्चर आपके लिए क्यों ज़रूरी होता है, इस पर हमारी विस्तार से बात हुई डॉक्टर देवाशीष से। और हेलो डॉक्टर में आज के लिए तो इतना ही, समय की थोड़ी पाबंदियां हैं हमारे साथ। ऐसे ही और टॉपिक्स पर विस्तार से बातचीत करने के लिए दोबारा मुलाकात होगी अगले ट्यूसडे। नमस्कार, आपके साथ चेतना काला।